जय मसीह की सलाम। हाई डेस्टिनी के बाइबल स्टडी सेशन में सभी भाई बहनों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से सलाम और आप सभी को आशीष मिले। आज हमारा जो चैप्टर है वो है जेनेसिस की किताब और 23 चैप्टर एंड उसके बीच में बाइबल स्टडी हमें करवाएंगी सिस्टर रितु जी। सिस्टर रितु जी, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे और हम सबको भी दे। वेल, मैं यहाँ पर जो हूँ सिखाने के लिए नहीं, पर हम यहाँ पर मिलकर जो है वो सीखने के लिए बैठे हैं। सो जितने भी आप जो है आए हैं, आपका स्वागत है, और जितने वीडियो से देखेंगे उनको भी खुदा बरकत आशीष दे। आइए देखिए, हमने मैं बाइबल सोसाइटी की ऑनलाइन बाइबल यूज कर रही हूँ, जो NRSV वर्जन है। और यहाँ पर हमने 22 अध्याय में देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इसहाक की कुर्बानी मांगी, और पहली बार शब्द आया कि whom you love। लव शब्द जो है वो पहली बार यहाँ पर जिक्र में था। और परमेश्वर के दास इब्राहिम ने जो है यहाँ पे कोई भी डाउट, कोई भी अ, दूसरा प्लान जो है वो नहीं लिया, बल्कि परमेश्वर के फजल से वो यहाँ पर इस जगह पर जो है गिरा नहीं। जैसे वो पहले एक्सपीरियंसेस लेता रहा है और परमेश्वर से उठाता रहा है, बट यहाँ पर उसका विश्वास बिल्कुल निपुण देखा गया। और परमेश्वर के दास ने जो है अपने बच्चे की भी जो है वो बलि यहाँ पर चढ़ाई। अंत में हम देखते हैं कि नाहोर, जो कि उसके कुटुंब से है, उसकी वंशावली दी गई है, ताकि रबेका का बाप जो बेथुएल है उसका जिक्र यहाँ पर किया जाए कि रबेका जो थी वो कहाँ से पैदा हुई। और ये नाहोर उस इब्राहिम का भाई था, और उसके आगे संतान में से संतान रबेका जो है वो गिनी गई। और आइए देखें, आज जो है हम उत्पत्ति उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर हम जो है सारा की मृत्यु और उसका दफनाया जाना जो है वो देखेंगे। पर इससे पहले देखें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम अपने शरीरों को जो कि जीवता बलिदान है लेकर आपके सामने आए हैं खुदावन। हम अपने समयों को आपके चरणों में बलिदान करते हुए खुदावन ये इल्तजा करते हैं कि आप हमें कबूल करें। हम अपनी सुबह आंखें खुलते खुदावन आपके कलाम को पढ़ने वाले हैं, और खुदावन हम चाहते हैं कि आपका कलाम हमारी जिंदगी को बेदार करे, जिंदगी को बेदाग कर दे, हमें पवित्र करे। आप बोले खुदावन, हम सुने। Here we are लॉर्ड, ताकि आप हमारे से बातचीत कर सके, हमारी जिंदगी आप में मुकम्मल हो सके। प्रभु, आज का वचन आपकी तरफ से हो, और प्रभु जी हमारे लिए आशीष और बरकत का बायस बने, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। आमीन। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 23 और उसका पहला वचन। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह करियातर्ब में मर गई। ये कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहां गया। ओके, सो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने पहली बार किसी औरत की उम्र बताई। हमने कितनी वंशावली पढ़ी है, पर किसी औरत का और उसकी उम्र का जो है वो जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर 127 साल की उम्र में, जबकि वो 90 साल की थी जब परमेश्वर ने विजिट किया उनको। 91 में उसने इसहाक को जो है वो पैदा किया, तो लगभग कितने साल हुए? सारा 27 और 9 साल और प्लस करें, कितने साल हो गए? 38। 36। 36। सो क्योंकि 27 प्लस
9 36 7 36 हाँ या 36। 36। सो 36 साल खुदा ने उसको दिए ताकि वो अपने बच्चे के साथ बिता सके। ऐसा नहीं कि वो बच्चा उसने किया और वो मर गया। उसने उस बच्चे के साथ जो वक्त था खुदा ने वो भी दिया ताकि वो उस बच्चे को प्यार कर सके, उस बच्चे को जो है उसके साथ जो है वो रह सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा की उम्र बताई गई है और ये बड़ी आदर की बात है। मैं सोचती हूँ कि औरत की उम्र यहाँ पर दर्ज की गई है और स्पेशली जब उसका देहांत हुआ है। और यहाँ पे जगह का नाम आया है, सारा डाइड एट किरियात अरबा, जो कि हेब्रोन में था और ये कनानी देश था। और यहाँ पर इब्राहिम जो है वो सारा के लिए रो रहा है, मौन कर रहा है। तो यहाँ से भी पता लगता है कि इब्राहिम की काफी अजीज थी। अभी हाल में ही मैंने देखा कि एक औरत जो है उसका देहांत हुआ, उसके परिवार में उसके बच्चे जो है वो बड़े हैं, रेनल के जितने, और उसके फादर ने विद इन 2 मंथ्स जो है शादी कर ली। यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपनी औरत के लिए मौन कर रहा है या रो रहा है। ये दिखाता है कि इब्राहिम के लिए भी सारा जो थी वो काफी इम्पोर्टेंस रखती थी, काफी जो है उसका प्यार भी जो था यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। और वेल बाइबल में 2 बार जिक्र आया है सारा का। उत्पत्ति में तो जो आया ही है, पर हम इसका जिक्र यशाया में भी देखते हैं, 51 चैप्टर में, उसकी पहली 2 आयतें। और उसका जिक्र जो है वो पहले पत्रस और उसके तीसरे अध्याय में भी जो है हम देखते हैं, जो कि 3 से 6 है। और दोनों में जो वहां की किताब को लिखने वाले लेखक हैं या परमेश्वर की आत्मा के जरिए से जिन्होंने इस किताबों को लिखा है, उन्होंने खास करके सारा का जिक्र किया है। सो यहाँ से भी उसका वैल्यू बाइबल में और बाइबल के खुदा के बीच में जो हम देखने को मिलते हैं वो पा सकते हैं कि खुदा सारा के जरिए से जो है सिखाना चाह रहा है। क्या सिखाना चाह रहा है ये देखिए, यशाया उसका 51 और उसकी पहली 2 आयतें। और एक जन निकाल दे, पहला पत्रस उसका 3, उसकी 3 से 6। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। ओके यहाँ अपने पर, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, कर दें। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। ओके सो यहाँ पर जो है इब्राहिम को और सारा को क्यों याद किया गया? क्योंकि दोनों को बुलाया गया। वेल इब्राहिम को बुलाया गया, पर सारा इनकार कर सकती थी कि मैंने नहीं जाना। पर सारा भी जो थी क्या थी, अपने पति के साथ उस सफर में जो है वो चल दी। और विश्वास के जरिए से दोनों ने जो है वो निजात को पाया है। जब हम पहला पत्रस उसका 3, उसकी 3 से 6 पढ़ते हैं, तो आइए देखिए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार यदि यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। मैन सो क्या करने को कह रहा है यहाँ पर भी? एग्जाम्पल जो है वो सारा की दी जा रही है। पतरस ने पत्री लिखी है तो सारा की एग्जाम्पल दे रहा है कि सारा ने अपना ऊपरली जो है ब्यूटी को नहीं वहां पर लिया, जैसे कि बहुत सारी औरतें जो हैं उसने जो है बयान किया है।
बट उसने क्या कहा, नम्रता, हलीमता का गहना उसने जो है वो डाला है, कि उसने अपने पति के साथ साथ रही है और अपने पति की इज्जत की है, और उसको क्या कह रही थी, परमेश्वर कर कर जो है वो बुला रही थी। सो कहने का अर्थ है कि एक दूसरे के अधीन होना, या ये कि एक दूसरे से प्रेम करना, ये गहने जो है हमारी तरबियत है, जिसको हमने प्रेरित प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसके 22 उसके पहले में भी पढ़ा था कि अच्छा नाम क्या है, हर सोने चांदी और गहनों से जो है वो बेहतर है। सो अच्छा नाम कहाँ से आता है? अच्छा नाम, जैसा आपका तरबियत है वैसे आपका क्या होगा, नाम होगा, कि ये व्यक्ति जो है वो कैसा है। सो यहाँ पर 2 बार सारा का जो है पूरी बाइबल में जिक्र आता है, और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यशायाह ने भी उसके लिए दिया है, कि धर्मी बनने के लिए, विश्वास के साथ जीने के लिए, और यहाँ पर हलीमगी के साथ और अच्छी तरबियत के साथ जो है हमें जीने के लिए सारा का एग्जाम्पल दिया गया है। सो हम देख सकते हैं कि सारा को जो है इब्राहिम के साथ चलने का भी, उसको भी रिवॉर्ड दिया गया। सिर्फ यहाँ पे कोई जात पात, यहाँ पे कोई जेंडर जो है खुदा के सामने पार्शियलिटी नहीं लेकर आता, पर खुदा इम्पार्शियल है, आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। और यहाँ पर सारा एक अच्छी एग्जाम्पल है सब औरतों के सामने, कि हमें भी जो है वो कैसे रहना चाहिए। पर 3 चीजें हमने देखी है। सारा की उम्र बताई गई है, पहली औरत थी अब तक जिसकी उम्र बताई गई। फिर अब्राहम भी उसके लिए जो है वो मौन कर रहा है। और जब वो मौन कर रहा है, पहला थिस्सलुनीयन उसकी हम 4 उसकी 13 आयत में पढ़ते हैं कि कहा गया है कि तुम इस तरह शोक मत करो जैसे अन्य जाति के लोग शोक करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आशा है, मसीह में आशा है। यहाँ पर वो मौन कर रहा है। वैसी मॉर्निंग तो नहीं थी कि जैसे चीख चीखना या छाती को पीटना या समथिंग लाइक दैट, बट ही जस्ट वीपिंग। वीपिंग मीन आंसू उसके निकल रहे थे, और उस जुदाई को जो है वो फील कर रहा था। और यहाँ पर जो है, आइए देखिए तीसरे वचन में, उत्पत्ति जी। उसका 23 उसका 3 वचन। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेसी हूँ। मुझे अपने माध्यम में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरे निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंख की ओट करूं। हालांकि परमेश्वर ने उससे कह दिया था कि ये जमीन किसकी है, तेरी है, इब्राहिम की है। पर यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपना हक जो है कैसे ले रहा है, किसी, वेल, फोर्सफुली लेने की कोशिश की जा रही है, कि यहाँ पर हम्बली वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और हम्बल। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है। सो हम ये मेरी देख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है। या सिविल सिविल यानी हम अपनी प्रजाति में रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, तब भी हमें इस बात के लिए किसी भी चीज में घमंड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इवन गैर जातियों के साथ भी जो अपना व्यवहार रखें, वो नम्रता का ही रखें, वो हलीमगी का ही रखें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने भी अथॉरिटीज के सामने अपने आप को हलीम ही रखा था, उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं कहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम यीशु मसीह जब अपने ट्रायल में थे, तब भी वो चुप ही रहे थे, उन्होंने कुछ भी उनसे नहीं कहा। सो यहाँ पर भी वो हितताइट्स को जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, और मेरे ख्याल से आज की भाषा में अगर कहूँ तो वो यहाँ पर जमीन कब्रिस्तान के लिए खरीदना चाह रहा है, कि उसके जन जो भी मरे वो उस जगह पे उन्हें क्या कर दिया, गाड़ दिया जाए। सो आइए देखिए उसके बाद फिर 5वें 5वें वचन में। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से ना रोकेगा, कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने ना पाए। सो ये इब्राहिम जो था वो सारा ही नहीं उसे माय लॉर्ड कहती थी, पर यहाँ पर देखें
अन्य जाति के लोग भी, यानी उस टाइम का कल्चर था, जो लॉर्ड कहने का एक्सप्रेशन ये था कि वो उससे इज्जत कर रहे हैं, उसके सामने हलीम है। तो यहां पर भी वो क्या कह रहे हैं, हेयर अस माय लॉर्ड, यू, मतलब यू आर माइटी प्रिंस। माइटी प्रिंस कैसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से उसने लूत को बचाने के लिए जितने भी राज्य आए थे, चार पांच, उन सभी के साथ लड़ाई की और वहां से जो है लूत को बचा कर लेकर आया। तो उसकी चर्चा जो है वो काफी है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, माइटी प्रिंस। हालांकि जी प्रिंस बाइबल में यीशु मसीह का नाम है, जी जी जी। यीशु मसीह को भी प्रिंस जो है वो कहा गया है। पर इब्राहिम की जो ना, क्या कहते हैं, उसका नाम था, उसका करेक्टर, उसका तरबियत पहचाना जा रहा है जेंटाइल्स में भी, और जेंटाइल्स भी जो है उसे लॉर्ड कह रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने कहा कि जहां पर भी तेरा दिल है वो जमीन तू जो है वो ले ले। सो अगर लव और हम्बलनेस और रिस्पेक्ट इज लाइक अ सर्कल। आप, यीशु मसीह ने तभी कहा कि जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ व्यवहार हो, वैसे ही तुम दूसरों के साथ व्यवहार करो। क्योंकि जब मैं लव दूंगी तो लव आपसे बैक मेरे पास आएगा। मैं अगर आपकी इज्जत करूंगी तो आप मेरी इज्जत वापस जो है वो करेंगे। सो उसने उनको प्रेफरेंस दी, तो लोगों ने जो है उसको प्रेफरेंस दी कि कोई भी जमीन जिसको तू अपना कब्रिस्तान बनाना चाहे तू उसको ले सकता है। फिर उसके बाद 7वें वचन में तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी ये इच्छा हो कि मैं अपने मृतकों को गाड़ कर अपनी आंखों की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो। सो वहां की कोई जमीन है जो उसको पसंद है। तो ये कल्चर है कि वो झुका के, जैसे अगर आप देखें चाइनीज का कल्चर है, आपको सलाम कहेंगे तो वो अपना सिर झुका के। सो उसी तरह से ये कल्चर बात है कि वो अन्य जातियों के बीच में गया है और उस कल्चर के अनुसार उसने जो है अपने आप को हम्बल किया है। उनके रीति रिवाज में जो है खुदा इब्राहिम जो है उनके सामने झुककर उनको दंडवत कर रहा है। और उसने जो कहा, यहाँ पे फिर रिक्वेस्ट देखे, इफ यू आर विलिंग, यू नो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने यूके में आके जो है इस चीज को सीखा है कि जब हमें सिखाया गया कि पेशेंट को कैसे कहना है, तो हम उनकी इच्छा के अनुसार जो है छोड़ते हैं चीजें। हम ये नहीं कहते कि हम नर्स हैं, नहीं नहीं टीका लगना ही लगना, या लगाना ही लगाना है मुझे। और हमारे इंडिया में पेशेंट अगर कह भी दें मत लगाए मत लगाए, तो कहे पकड़ो पकड़ो ऐसे इसको टीका लगाना। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम कहते हैं इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर ओके, कैन वी डू दिस। सो वही तरह की तहजीब है यहाँ पर, कि वो जो है फोर्स नहीं दिखा रहा, वो अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा, अपनी ताकत नहीं दिखा रहा, बल्कि इंसान की इच्छा के ऊपर, जैसे परमेश्वर ने हमें फ्रीडम दी है अपनी इच्छा की, उसी प्रकार से इब्राहिम भी उनको कह रहा है कि अगर आपकी इच्छा हो। और इसी तरह से उसने बात परमेश्वर से भी की जब उसने लूत के शहर सुदूम और गुमोरा के लिए जो है इंटरसेशन कर रहा था, अगर हो सके तो क्या आप 10 हुए लोग तो आप छोड़ देंगे। सो यहाँ पर भी उसका जो रवैया है वो बिल्कुल सेम है, वो बदला नहीं है। कुछ लोग मसीह की हजूरी में डिफरेंट होते हैं, मसीह की हजूरी से बाहर निकलने के बाद वो डिफरेंट होते हैं। सो बट यहाँ पर सेम ही है उसका रवैया, इंसानों के बीच में भी और खुदा के बीच में भी। आइए देखिए 9वां वचन। कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम लेकर मुझे दे दे, कि वह तुझे बीज कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। सो यहाँ पे मैकपेला जगह जो है उसने, जो कि गुफा के रूप में थी, उसको मांगा ताकि उसकी निज जो है वो जगह बने। वो उसको पे भी कर रहा है, ये नहीं कि खुदा ने कह दिया कि ये जगह तुम्हारी है। तो जो सोशल हमारे कर्तव्य हैं उनको हम भूल कर जो है अपनी दोस्त जो है वो जमाए। पर यहाँ पर वो बिल्कुल फेयर है, उसने कहा कि मैं फुल प्राइस दूंगा उस जमीन का,
ताकि वो जमीन जो है वो मेरी हो जाए। सो यहाँ से ये पता लगता है कि ही इज वेरी जेनरस, खुदा ने उसको हर चीज से नवाजा है, तो वो किसी का हक भी नहीं मार रहा, बल्कि फुल प्राइस देने के लिए जो है वो तैयार है। फिर 10वां वचन। एप्रोन को हित्तियों के बीच वहां बैठा हुआ था, इसीलिए जितने हित्ती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन, वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझको दे देता हूँ, अतः अपने मृतकों को कब्र में रख। ओके, सो उन्होंने जो है उसकी रिक्वेस्ट को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जमीन जो है तू ले ले और अपने मृतक उसमें जो है तू रख सकता है। उसकी अगली आयत। और यहाँ पर भी ध्यान दें कि यहाँ पर भी वो उसे क्या कह रहे हैं, माय लॉर्ड। सो उनका कल्चर था कि वो इज्जत से एक दूसरे को इस तरह से बुलाया करते थे, या जो अथॉरिटीज में ऊपर थे, या जैसे ये अपने पूरे कुटुंब का जो था वो एक तरह का राजा के समान था, प्रिंस था। सो इसलिए उसको वो ओहदा जो है वो दिया जा रहा है जैसे वो एक राजा है। ओके, आगे पढ़ते तब हैं। अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए अप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझे से ले ले, तब मैं अपने मृतकों को वहां गाड़ूंगा। ओके, सो यहाँ पर फिर जो है वो उनके सामने झुककर उसको उनको धन्यवाद कह रहा है, पर उन्हें ये कह रहा है कि ये दाम जो है वो मुझसे ले लो, तब मैं जाके उसमें गाड़ूंगा। सो कहने का मतलब ऐसे ही दे रहे थे, पर वो जो है वो अपनी पक्की जमीन रखना चाह रहा था भी, किसी भी तरह से बाद में उस जमीन का कोई हकदार खड़ा होके ये ना कहे ये जमीन जो है हमारी है। सो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि हम जो है इसका पैसा भी जो है देंगे। सो अगली आय। अप्रेम ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 शकेल रूपा है, पर मेरे और तेरे बीच में ये क्या है, अपने मृतकों को कब्र में रख। सो यहाँ पर जो है वो उसको रकम भी बता रहा है, पर वो ये भी कह रहा है कि तेरे और मेरे बीच में क्या है, यानी इन अदर सेंस कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुझे पैसे दे के जमीन को लेना होगा, बट तू वैसे भी जो है इसे ले सकता है। तो 16वीं आयत में। अब्राहम ने अप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तोल दिया जितना उसने हित्तियों से के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शकेल जो व्यापारियों में चलते थे। सो उस टाइम जो है वेरी नाइस, ये वर्स बड़ी अच्छी है कि उस टाइम जो है सोना जो था या चांदी जो थी, जिस हिसाब से वहां पर एक्सचेंज होता था, वैसे उसने जो है एक्सचेंज किया। वेल उस टाइम में सिक्के बने नहीं थे, और हम देखते हैं कि सिक्के जो है सरदिस की कलीसिया के टाइम में जो है वो सबसे पहले मिंट किए गए या बने हैं। सो उससे पहले कैसे ये व्यापार करते थे, कैसे ये किसी को पैसे देते थे, ये उसी तरह से देते थे जैसे इनका अ, तोल के देने की जो है रिवाज था। ये तोलते थे और वहां से जो है उस जैसे इसने सिल्वर दिया है 400 शकेल जो सिल्वर का था, सो उसने जो है उसे तोला और उसके हिसाब से उसे दे दिया। ओके, 17वां वचन। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो ममरेम के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उसके नगर के फाटकों से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। ओके, सो यहाँ पर बार बार दूसरी बार बोल रहा है कि उसकी जगह से हिते हित्ती जो थे
वो गुजरते थे, यानी जहां पर उसका बसेरा था वहां से वो उन्हें गुजर के जाना पड़ता था। सो अब उसने ये पक्की जगह अपने लिए कर ली, यानी उसने उसको खरीद कर रजिस्ट्री कर ली कि कोई भी ये बाद में ना उठ के कहे कि ये जमीन जो थी वो मेलपा की थी। बल्कि उसने जो है पैसे देकर उसे मोल लिया, और सभी ने जो है इस चीज को देख लिया। और फिर 19वां वचन। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मम्रेम में के अर्थात हेब्रोन के सामने कनान देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। ये जमीन जो थी अब्राहम ने अपने लोगों के लिए जो है वो खरीद ली। और सिर्फ सारा ही नहीं, बल्कि बाइबल बताती है उत्पत्ति उसके 25 अध्याय में कि अब्राहम भी इसी जगह पे जो है वो गाड़ा गया। इसहाक और रबेका दोनों इसी जगह में जो है वो गाड़े गए। जेकब ने जो है लिया को भी इसी जगह में जो है वो गाड़ा, और यूसुफ ने जेकब को इसी जगह में जो है वो गाड़ा है। ये मैकपिला की जो जमीन थी या गुफा जो थी, जो हेब्रोन में पाई जाती थी, ये सभी पैट्रियर्क्स के कब्रिस्तान को जो है वो दिखाती है। इसलिए परमेश्वर का दास जो था इस चीज में बिल्कुल खरा था कि वो जेनरोसिटी के साथ, वो हलीमगी के साथ, इवन कम्युनिटी जो कि जेंटाइल की कम्युनिटी है उनके साथ भी जो है वो ऐसा ही बर्ताव कर रहा है जैसा वो खुदा के साथ था। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में जैसे हम खुदा के साथ हैं वैसे ही अपने अजीजों के साथ भी जो है वो रहने की जरूरत है। वैसे ही हमारा रवैया जो है मसीह के जैसा होना चाहिए, ताकि हमारे रवैये को देख के लोग जो है मसीह से प्यार कर सकें, मसीह को अपना सकें और मसीह के साथ चल सकें। आमीन। आमेन। आइए अपनी आंखों को आमीन। बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। सिस्टर सुमन, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਦਇਆ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। Amen. Amen. खुदा की शांति आमीन। आमीन। और उसका अनुग्रह हमारे साथ इसी तरह से जब तक यीशु मसीह ना आ जाए दोबारा से, इसी तरह से होता रहे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो